हेलो गाइस, हमारी जो CGL प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट सीरीज के 11th वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इसका डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द विलेज बेगर्स नो लॉन्गर इल एट ईज इन द गैदरिंग ऑफ ग्लिटरिंग डिग्निटरीज सेट इन देयर असाइन्ड रोज एंड जोक्ड विथ वेजिटेरियन ब्राह्मण अप्रेंटिसेस। तो हमें देखना है कि कौन सी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक। असाइन करना क्या होता है? किसी को अलॉट करना। SSIGNET पे स्पेलिंग करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अप्रेंटिसेस क्या होता है? प्रशिक्षु। किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में ज्वाइन किया लेकिन अभी वो प्रशिक्षु है, उसका प्रशिक्षण चल रहा है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। इसकी स्पेलिंग भी सही है, APPRENTICES अप्रेंटिसेस। बेगर्स भिखारी हमें पता ही है, DG। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, GLITERRING, जबकि स्पेलिंग में क्या होना चाहिए? T होना चाहिए, जबकि यहाँ पे R दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ग्लिटरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A big, clumsy, often slow-witted person. clumsy जो मूवमेंट में awkward हो, जो भद्दा हो, जो चलता है तो उसके हाथ से कुछ टच हो जाता है, गिर जाता है। स्लो विटेड, विट क्या होता है? दिमाग। स्लो विटेड मतलब मंद बुद्धि व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसके तौर तरीके भी रिफाइंड नहीं है, जो बद्दा है, बेढंगा है और जिसका दिमाग भी कम काम करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहला वर्ड है स्लाउच। स्लाउच का मीनिंग करते हैं लेजी पर्सन। और लेजी पर्सन के साथ हम क्या बोल सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जो झुककर चलता हो, जिस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि वो ढीला ढाला व्यक्ति है, आलसी है, सुस्त व्यक्ति है, उसको बोलते हैं स्लाउच। नेक्स्ट वर्ड है चंप। चंप का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति उसको इजीली रिसीव किया जा सके, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है ओ। ओ का क्या मीनिंग होता है? क्लमजी पर्सन, मंद बुद्धि व्यक्ति, और हम बोल सकते हैं अनाड़ी और मंद बुद्धि व्यक्ति। और नेक्स्ट वर्ड एप। एप तो हमने सुना होगा ना कि एप इनको बोलते हैं चिंपैंजी और गोरिल्ला और ओरेंगुटन, इनको बोलते हैं, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं वन मानस। एप। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट ऑप्शन स्लाउस तो हो नहीं सकता, चंप ही नहीं हो सकता। चंप का मीनिंग होता है जिसको इजीली रिसीव किया जा सके। एप भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड टर्मागेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना यूनिक सा वर्ड है, ये ना आजकल यूजेज में है, लेकिन मैंने आपसे इसलिए पूछा कि SSC प्रीलिम्स से पूछा गया है। कौन सी ईयर में? 22 के अंदर एज। तो हमें कई बार UPSC क्या देगी, ऐसी बाउंड से क्वेश्चंस देगी, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो टर्मागेंट का क्या मीनिंग होता है? टर्मागेंट मीन्स कोई भी झगड़ालू औरत, क्वारलसम, लाउड हो गए, उसको हम बोलते हैं टर्मागेंट। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। मेनी लैंग्वेजेस तो हमने सुना था, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीग्लोट। पॉली मीन्स मेनी, ग्लोट मीन्स लैंग्वेजेस। सेकंड क्या है? तो ये तो आंसर होगा नहीं। ओवर स्क्रूपलस अबाउट माइन्यूट डिटेल्स। जो व्यक्ति छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा सावधान है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मेटिकुलस। तो ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ए मैग्नेट विद स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी, उसको हम क्या बोल सकते हैं? लोड स्टोन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, या ये तो ऑब्वियसली इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, साइंस की तरफ जा रहा है। फोर्थ, ए वॉयलेंट ओवर बियरिंग टर्बुलेंट ब्रोलिंग क्वारलसम वुमन। ये देखिए क्वारलसम, वॉयलेंट, ओवर बियरिंग, टर्बुलेंट जो हर जगह हल्ला मचाती है, ब्रोलिंग झगड़ा करने वाली है। तो सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमारा ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेमेंट। लेमेंट का क्या मीनिंग होता है? लेमेंट मीन्स टू रिग्रेट, किसी चीज पे अफसोस जताना।
किसी चीज़ का शौक मनाना कि मैंने ये नहीं किया होता तो क्या होता, इसका हमें क्या पता करना है, एंटोनिम। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, डिप्लोर। डिप्लोर का क्या मीनिंग होता है, इसका भी वर्ड होता है अफसोस जताना। और हम इसका एक तो वर्ड ये कर लेते हैं कि किसी चीज़ को अप्रूव नहीं करना, स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ समथिंग। किसी की आलोचना करना भी किसी हद तक हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड डिक्राई। डिक्राई का क्या मीनिंग होता है, पब्लिकली क्रिटिसाइज। किसी भी चीज़ की कड़ी आलोचना करना। या इसको हम डिक्राई को क्या बोल सकते हैं, किसी चीज़ की निंदा करना भी बोल सकते हैं। थर्ड वर्ड क्या है, सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट तो हमें पता ही है कि हम कोई किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है या उसने कोई एग्जाम क्लियर किया तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। कभी भी सेलिब्रेट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, रिजॉइस या एक्सट्रीमली हैप्पी, इलेटेड। और फोर्थ वर्ड क्या है, रिग्रेट। रिग्रेट का हमें मीनिंग ही पता है, रिग्रेट करना से खुद भी अफसोस जताना होता है। नहीं तो लेमेंट का हमें क्या पता करना है, एंटोनिम। तो ये हम देखेंगे तो डिप्लोर, डिक्राई और रिग्रेट, ये तो तीनों इसके सिनोनिम ही हो गए वेरिंग डिग्री में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सेलिब्रेट। लेमेंट मीन किसी चीज पे रिग्रेट करना, अफसोस जताना, शोक मनाना। सेलिब्रेट करना मतलब एंजॉय करना उस मोमेंट को। क्वेश्चन नंबर 5, in the following sentences 4 words are underlined, one out of which one word is incorrectly spelled. Identify the incorrectly spelled word. A lot of spontaneity is required from the speaker in an extempore speech. The speaker is expected to brainstorm ideas and give speech instantaneously. अब देखिए ये यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है कि वो 4 डिफरेंट वर्ड्स की स्पेलिंग हमें पता करनी होती है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, अचानक से। तो इंस्टेंट, पहले हम इंस्टेंट की स्पेलिंग लिखते हैं INSTNT, इंस्टेंट, देन एनियसली। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे सी INSTNTANEOUSLY, इंस्टेंटेनियसली, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये तो हमारा ऑप्शन होने चाहिए था एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर PORE, एक्सटेम्पोर प्रोनाउंसिएशन होता है। एक्सटेम्पोर मीन कोई भी ऐसी स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन दी जाए, बिना किसी तैयारी के अगर किसी चीज़ भी स्पीच देते हैं उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या है, ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है, अपना दिमाग लगाना। कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे हम हर तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म। तो अगेन इसकी स्पेलिंग भी सी, ब्रेन प्लस स्टॉर्म। तो ये भी स्पेलिंग सही है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मीन्स अचानक से, बिना किसी योजना के, कोई नेचुरली या सडनली। हम बोलते हैं ना कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, कि जो नेचुरल रिएक्शन है वो था। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, SPONTANEITY, स्पॉन्टेनिटी। यहाँ पे ई लिखना भूल गए, एन के बाद में ई आना चाहिए। तो करेक्ट इस वर्ड का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। स्पेलिंग एरर किस में है, स्पॉन्टेनिटी में। Question number 6. Select the most appropriate antonym of the word given in brackets to fill in the blank. Mr. Khanna is quite careless towards the victims of earthquake. तो careless का क्या मीनिंग होता है, वन हु इज इमोशनली इंसेंसिटिव। जो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, उसको किसी की भावनाएं आहत होती है नहीं होती, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, संवेदनहीन। और इसके अलावा क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इनडिफरेंट। और हम क्या वर्ड बोल सकते हैं, केयरलेस का सिनोनिम क्या हो गया, अपैथी। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है, रेशनलिस्टिक। जो हर चीज रेशनल व्यक्ति कौन होता है, तर्क की बात करता है। तो रेशनलिस्टिक क्या होता है, तर्क संगत व्यक्ति जो तर्क पे बात करता है। तो ये तो नेक्स्ट वर्ड है अनसिंपैथेटिक। अन मीन्स नेगेटिव बन जाएगा। सिंपैथेटिक क्या होता है, जो लोगों की भावनाओं को समझता है। तो अनसिंपैथेटिक का मीनिंग क्या हो गया, संवेदनशील, असंवेदनशील, असहनशील पर्सन। सिंपैथेटिक हमें पता है, जो लोगों से सिंपैथी जताए, जो लोगों की भावनाओं को समझे, जिसमें संवेदना हो।
नेक्स्ट वर्ड क्या है? नॉन डिप्लोमेटिक। नॉन डिप्लोमेटिक तो यहाँ डिफरेंट वर्ड ही है। नॉन डिप्लोमेटिक वर्ड किसको बोलेंगे? जो कूटनीति से रहित हो। हम अक्सर बात करते हैं कि डिप्लोमेसी का काम क्या होता है, तर्क या कूटनीति से काम करें, तो अनडिप्लोमेटिक कूटनीति से रहित। तो हमारा आंसर इसमें करेक्ट क्या होगा? रेशनलिस्टिक तो हो नहीं सकता। अनसिंपैथेटिक तो इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम नहीं है। एंटोनिम क्या होगा? सिंपैथेटिक। केयरलेस मीन्स किसी की इमोशंस की कदर नहीं करना। सिंपैथेटिक मतलब जो लोगों की इमोशंस की कदर करे, लोगों के दुख दर्द को समझे। सिंपैथेटिक सहानुभूति दिखाए। सिंपैथेटिक को हम क्या बोल सकते हैं? सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। उसको सभी लोगों ने कंपेल किया था ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। कंपेल का मीनिंग क्या होता है? ही वॉज फोर्स्ड बाई, और हम क्या बोलते हैं? स्ट्रांगली अर्ज्ड बाई। लोगों ने बहुत बार उससे जिद की तब उसने ग्रुप ज्वाइन किया है। उसे मजबूर किया गया, मजबूरी के कारण उसने ज्वाइन किया, या फिर उसको विवश किया गया है। तो ही वॉज कंपेल्ड बाई एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप। उसको सभी लोगों ने दबाव डाल के ग्रुप को ज्वाइन करवाया। अब हमें कंपेल का एंटोनिम पता करना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? डेमर। डेमर का क्या मीनिंग होता है? टू रेज ऑब्जेक्शन, किसी चीज से आपत्ति जताना। अगर कोई काम आपसे करवा रहा है या कोई गलत काम है तो उसमें डेम्योर मीन्स वो आपत्ति जताएगा, वो हाँ में हाँ नहीं मरेगा। सेकेंड, ऑब्सक्योर तो हमें पता ही है। ऑब्सक्योर का क्या मीनिंग होता है? ऑब्सक्योर मीन्स जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, जो अस्पष्ट है, या फिर जो धुंधला है। या हम इसको बोल सकते हैं कोई चीज हिडन है, या फिर कोई व्यक्ति ऑब्सक्योर्ड है मतलब वो ज्यादा लोगों तक नोन नहीं है, नॉट नोन टू मोर पीपल। उसको हम बोलेंगे गुमनाम भी बोल सकते हैं इसको, ऑब्सक्योर। लिविंग लाइफ ऑफ ऑब्सक्योरिटी, गुमनामी की जिंदगी व्यतीत करें। तीसरा वर्ड क्या है? कन्फेस। कन्फेस का मीनिंग हमें पता ही है। किसी भी चीज़ को अगर किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगाया तो उसको स्वीकार कर लेना क्या होगी? ही कन्फेस्ड। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड करना क्या होता है? इंड्यूस मीन्स किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को परसुएट करना, किसी को प्रेरित करना कोई काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। डिमोर में क्या है? ऑब्जेक्शन का रेज करा, लेकिन इसका एंटोनिम नहीं है, ऑब्सक्योर्ड भी नहीं है, कन्फेस्ड भी नहीं है। कंपेल्ड भी क्या होता है? उन लोगों को दबाव डाल के ग्रुप को ज्वाइन करवा रहे हैं, और इंड्यूस मीन्स उसको प्रेरित करके ग्रुप ज्वाइन करवा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। पैसिव दिया हुआ है, हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है। सो वाज द बैग पैक्ड बाय लेन। वाज हमें पता है ये पास्ट टेंस में है, सिम बात हो रही है। ये क्या पे है? ये एक्टिव में सब्जेक्ट होगा, तो ये इधर आ गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमारा। तो अब क्या करेंगे? हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बीच में वर्ब का ध्यान रखिए, वाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाज में है, अगर ये पास्ट टेंस के अंदर बात कर रहा है तो क्या होगा? डिड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा मेरी, और जब डिड आ रहा है तो नेगेटिव है तो क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म, डिड मैरी पैक द। अब ऑब्जेक्ट को ले लीजिए बैग, एंड क्वेश्चन मार्क, क्या मैरी ने बैग पैक किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। डू तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्यों आएगा? क्योंकि तो पास्ट प्रेजेंट टेंस की बात करें, इज भी नहीं आएगा। वाज मेरी पैक द बैग, ये तो एकदम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Question number 9. The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. After knowing truth, the jury took the right decision in the case. Jury क्या होता है? Group of
judges, jury. So the jury took the right decision. ठीक है, पास्ट टेंस में बात करें सेंटेंस की. इन द केस, ठीक है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ नो एरर. तो यहाँ पे एरर क्या होगा? आफ्टर पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें आफ्टर नोइंग दैट ट्रूथ आना चाहिए. वैसे भी जब ट्रूथ आता है तो ट्रूथ के बारे में हमेशा ट्रूथ से पहले द आता है. आफ्टर नोइंग दैट ट्रूथ, कि सच स्पेसिफिक है तो सच जानने के बाद जूरी ने सही डिसीजन लिया इस केस में. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 10. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. मिस द बोट. अब बताइए मिस द बोट का क्या मीनिंग होगा? मिस द बोट का मीनिंग होगा कि अगर आपके सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है, आपको एक अच्छा मौका मिला है और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए और आपने उसको गंवा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिस द बोट. मीन्स आंसर क्या होगा? मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देना, इसका मीनिंग होगा. क्वेश्चन नंबर 11. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अपॉर्चुनिटी. अब अपॉर्चुनिटी में हमें क्या ध्यान देना है कि डबल पी आएगा और TUNITY. तो ये क्वेश्चन तो सही है, कोई एरर नहीं है इसमें. रिलायंस, किसी चीज़ पे रिलाई करना, रिलायंस सही स्पेलिंग है. अप्रोच, APP, रो ROACH. अब इसने क्या दिया? AO दिया है ना, तो उसने A और O को इंटरचेंज कर दिया. अप रो हमें पता चल रहा है आर के बाद में O आना चाहिए, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ब्यूरो, स्पेलिंग सही है, BUREAU, ब्यूरो. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 12. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. वर्ड क्या है? अबाउंड. अबाउंड का क्या मीनिंग है? अबंडेंट. कोई भी थिंग जो प्रचुर मात्रा में है, जो काफ़ी मात्रा में है, जिसकी कमी नहीं हो, इसका हमें सिनोनिम पता करना. इंक्रीज मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना. फ्लरिश क्या होता है? फलना फूलना, कोई चीज़ हम बोलते हैं ना, उसका बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, फलना फूलना. सक्सीड, सफलता मिलना. और एडिक्वेट तो हमें पता है, पर्याप्त. इनफ, जितना हमें चाहिए होता है उतना ही. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? अबाउंड. इंक्रीज तो होता नहीं, बढ़ रहा है, लेकिन हमें जितना पर्याप्त चाहिए उतना है ही नहीं, पर्याप्त से ज़्यादा है नहीं. एडिक्वेट तो मतलब पर्याप्त, जितना चाहिए उतना ही है. सक्सीड मतलब सफलता. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्लरिश. उसका बिजनेस फल फूल रहा है, उसके पास प्रचुर मात्रा में धनराशि इकट्ठी हो रही है. तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 13. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन ए ब्लैंक. अब यहाँ पे इस टाइप के इडियम आते हैं कि ब्लैंक दिया रहता है, नीचे 4 इडियम आते हैं. इसमें आपको क्या होना चाहिए? चारों भी इडियम का मीनिंग पता होना चाहिए. सो द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सोल्व द केस, इट सीम्स टू बी ए डैश. ए फर्स्ट ऑप्शन है इन ए नटसेल. इन ए नटसेल का क्या मीनिंग होता है? समरी. किसी चीज़ की समरी बताना या किसी चीज़ को कंसाइज फॉर्म में बताना. नेक्स्ट क्या है? टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ. टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ का क्या मीनिंग होता है? नई शुरुआत करना. जैसे हम मूवीज में देखते हैं अक्सर कि कोई विलन था, वो जेल में गया, उसने अपने बापू भी सजा भुगत लिया, वो न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है लाइफ में, न्यू बिगनिंग. तो उसको बोलेंगे टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ. ए हार्ड नट टू क्रैक. हार्ड नट टू क्रैक क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत डिफिकल्ट हो, जिसको करना वेरी डिफिकल्ट आर. इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो. नट क्या होता है? नट क्या होता है? जैसे ड्राई फ्रूट्स में नट्स होता है, जैसे पिस्ता होता है. कोई नट इतना हार्ड रहता है, उसका छिलका हटाना भी मुश्किल हो जाता है, उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक. अब उसको यहाँ से रिलेट कीजिए. नेक्स्ट वर्ड है इन ए पिंक. आई थिंक यहाँ पे इन द पिंक ज़्यादा रिलेवेंट है. इन द पिंक का क्या मीनिंग होता है? टू बी इन वेरी गुड हेल्थ, जिसका स्वास्थ्य एकदम सही चल रहा है, उसको बोलते हैं टू द इन द पिंक. इन द पिंक. सो पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सोल्व द केस, इट सीम्स टू बी समरी. तो आएगा नहीं, नई शुरुआत आएगा नहीं.
गुड हेल्थ आएगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A place where coins, medals और tokens are made. ऐसी कोई जगह जहाँ पे सिक्के, मेडल और टोकन बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हैच तो हमने देखा हुआ, जो छोटे छोटे डॉग्स होते हैं तो उनके लिए इनक्लोजर होता है। इनक्लोजर क्या होता है? छोटा सा बाड़ा टाइप का बनाया होता है, छोटा हाउस बनाया रहता है। हैंगर, जहाँ पे एरोप्लेन्स खड़े रहते हैं जब वो फ्लाई नहीं कर रहे होते हैं। तो मिंट हमें पता है, ये मिंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? टकसाल। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं। जैसे इंडिया में मिंट्स को कौन ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री का क्या होती है? जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक होते हैं, बुद्धिस्ट भिक्षु होते हैं, वो रहते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉनेस्ट्री। तो ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मिंट। क्वेश्चन नंबर 15, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need of substitution, select no substitution. The frog adopts itself to live both in water and land. जो मेंढक है वो अपने आप को हिसाब से ढाल लेता है अपने आप को कि वो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पे अडोप्ट दिया हुआ है। अडोप्ट का क्या मीनिंग होता है? गोद लेना। अडोप्ट तो गोद लेना तो यहाँ वैसे ही रिलेवेंट नहीं है, इसकी जगह क्या आएगा? अब यहाँ पे आपको 3 ही वर्ड का ध्यान देखना है, अडोप्ट और अडेप्ट और अडेप्ट, ADEPT। ADOPT अडोप्ट तो हमें पता ही कि गोद लेना होता है, ये हमेशा याद रखना है, एक शब्द दूसरा जाता है। ADAPT अडेप्ट करना क्या होता है? अडेप्ट करने क्या होता है? अपने आप एक चीज सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना, अपने आप को उसके अनुकूल बना लेना। और ADEPT अडेप्ट क्या होता है? जो स्किलफुल है, जिसमें कोई स्किल की कमी नहीं है। अडेप्ट मीन्स स्किल से लेवल की, वो स्किल में प्रोफिशिएंट है, उसको वो स्किल अच्छे से आती है, उसको बोले अडेप्ट ई के साथ में। तो अडॉप्ट तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब फ्रॉग अडेप्ट इटसेल्फ, अडेप्ट क्या होता है? वो बंदा हाथ का, हम बोलते हैं ना कि वो हाथ का कारीगर है, स्किलफुल है, वो कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को अच्छे से कर सकता है, तो वो भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा। फ्रॉग ऑल्टर्स इटसेल्फ, ऑल्टर तो क्या होता है? खुद वो चेंज करना, खुद वो चेंज थोड़ी कर पाएगा, वो तो फ्रॉग ही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्रॉग्स अडेप्ट इटसेल्फ, अपने आप को मौसम के अनुकूल ढाल लेता है, ADAPT। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द थीप वाज स्कोर्ड विद स्पूरियस पिकासो पेंटिंग। पिकासो क्या है? फेमस पेंटर। चोर को पकड़ा गया था स्पूरियस पिकासो पेंटिंग के साथ। तो स्पूरियस का क्या मीनिंग होता है? एक नकली या जाली। अब इसका हमें पता क्या करना है? एंटोनिम। फेक, एक तो इसका सिनोनिम हो गया, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। स्टोलन क्या होता है? चोरी जो हो चुकी हो, ये भी, ये तो रिलेवेंस नहीं है। स्प्लेंडेड क्या होता है? स्प्लेंडेड में शानदार, जिसके लिए हमें अपलोड करना पड़े, तारीफ के लायक, लेकिन वो तो यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं है। ऑथेंटिक क्या होता है? ऑथेंटिक में असली, और इसके लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है? जेन्युइन और रियल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑथेंटिक। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंसीडियस। इंसीडियस का क्या मीनिंग होता है? इंसीडियस इज डेंजरस, और हम बोल सकते हैं हार्मफुल। कोई भी ऐसी चीज जो हार्मफुल हो या खतरनाक हो, उसमें बोलते हैं इंसीडियस। ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रोटेक्टेड, जिसको हमने सुरक्षित कर रखा है, बचा रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। सिक्योर भी हमें पता है, सुरक्षित कोई चीज़ है। सेफ भी हमें पता है, सुरक्षित है। तो ये तीनों तो इसके एंटोनिम होंगे, ये तो क्या होंगे? सिनोनिम तो होंगे नहीं। फोर्थ वर्ड क्या है? हार्मफुल। हार्मफुल क्या होता है? हानिकारक। ये हमने देखा ही है कि इंसीडियस का मीनिंग ही हार्मफुल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब हमें क्या करना है, एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना है। सो द लिटिल बॉय, सब्जेक्ट, कोल्ड अप, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, दिस इज ऑब्जेक्टिव। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हिज बेस्ट फ्रेंड को हम आगे ले आएंगे, हिज बेस्ट फ्रेंड, अब पास्ट टेंस की बात हो रही है, कोल्ड, कोल्ड तो क्या जाएगा, वॉज कॉल्ड अप बाय द लिटिल बॉय। अब जो बचा कुछ जो सेंटेंस है, ऑन हिज बर्थडे। तो अब इसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड जेलस। जीलस, जील, ये किससे बना है, जील से बना है। तो जील के लिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो किसी काम के लिए इंथुजियास्टिक हो, किसी चीज़ के लिए, किसी काम को करने के लिए प्रेरित हो, और हम बोल सकते हैं उसके लिए उत्सुक हो। तो हमें देखना है इसका करेक्ट सिनोनिम क्या है, इंथुजियास्टिक, ये तो हमें पहला ही वर्ड मिल गया, इंथुजियास्टिक का सिनोनिम हो सकता है। डिटेस्ट क्या होता है, तो किसी चीज़ से अलग थलग हो, जो किसी चीज़ से ज़्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता हो। इमोशनल डिटेस्ट भी हो सकता है इसके अंदर, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अपैथेटिक किससे बना है, अपैथी से। अपैथी क्या होता है, उदासीन, जो व्यक्ति किसी काम को उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इनडिफरेंट भी सेम ही मीनिंग होता है, इसका भी क्या मीनिंग होता है, उदासी, नीरस। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, इंथुजियास्टिक। क्वेश्चन नंबर 20, select the correct spelling of the underlying word that they denied having any association with their terrorist। उन लोगों ने टेररिस्ट के साथ में अपना कोई भी एसोसिएशन मना कर दिया है। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ASS असो, CASN, CIATION, एसोसिएशन, एसोसिएशन। जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, CIA, सिंगल एस गलत है, सिंगल एस तो होगा नहीं, यहाँ पे एस आई ये भी नहीं होगा, सी आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, एसोसिएशन। Question number 21, comprehension. In the following passages, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate action to fill in is blank. So the adverse days of climate change and environmental degradation are increasingly driving human mobility the world over, particularly in countries with high exposure and low base. जो क्लाइमेट चेंज है, जब पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, और जो हमारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, उसके कारण जो ह्यूमन की मोबिलिटी है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। और पर्टिकुलरली कौन से कंट्रीज में, इनके अंदर लोग, यहाँ पर ऐसा कुछ बढ़ाना चाहिए जहाँ लोग सस्टेनेबल कैपेसिटी या लोगों की कैपेसिटी है। वाइल मोस्ट क्लाइमेट रिलेटेड मोबिलिटी currently occurs within countries, dispersion and deteriorating environments can also compel people to seek a livelihood elsewhere through this migration। अभी क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी लोग जो मूव कर रहे हैं, वो देश के अंदर ही होता है, विद इन कंट्रीज। डिस्प्रेशन एंड डिटेरियोरेटिंग इन्वायरमेंट्स कैन ऑल्सो, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे इन्वायरमेंट जिस हिसाब से डिटेरियोरेट हो रहे हैं, लोगों में डिस्प्रेशन बढ़ता जा रहा है, लोग क्या करेंगे, एक देश से दूसरी जगह भी सीख करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। While climate change negatively impacts everyone, everywhere, those already in vulnerable situations due to geography, poverty, gender, age, disability, origin, or other status, including migrant women who theirs are climate sensitive livelihoods, and children who are less able to survive extreme weather events are at greatest risk of suffering harm।
ये तो क्लाइमेट चेंज है, उससे सभी लोग अफेक्ट होते हैं। जो लोग जो ज्योग्राफी का वल्नरेबल है, जैसे बारिश के टाइम पे कोई पहाड़ी एरिया में, जो उत्तराखंड में हिमाचल में रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, लैंडस्लाइड ज़्यादा आएंगे। जो लोग एरिया में हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, तो वो लोग क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज के कारण ज़्यादा प्रभावित होंगे। जेंडर, अगर जो लोग, जिन लोगों का जैसे महिला है या बच्चे में या बूढ़े लोग हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। ये डिसेबल्ड पर्सन है, वो लोग ज़्यादा अफेक्ट होंगे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में। एस इट इज़ देश को रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। दिस रियलिटी, इस रियलिटी को हमें पहचानने की जरूरत है एंड टेक मीनिंगफुल एक्शन। एक्शन ही ले लेना है, मीनिंगफुल एक्शन लेना है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स और दोज मोस्ट अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग माइग्रेंट। माइग्रेंट्स क्या होते हैं, जो एक देश में फोड़ते हैं दूसरे देश में चले जाते हैं, या फिर एक जगह में फोड़ के दूसरी जगह में चले जाते हैं, माइग्रेंट्स। सो अब इस हम पैसेज को देखें तो हमें पता चल रहा है किसी बात कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में। और उसमें भी जी अपडेट इसके बारे में कर रहा है, जो ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस है, इनके बारे में बात कर रहा है कि वो उन लोगों के, वो ज़्यादा वल्नरेबल है। लास्ट में हमें क्या बोला है कि हमें मीनिंगफुल एक्शन भी देना चाहिए, ये पैसे की थीम है। सो क्वेश्चन नंबर 21, select the most appropriate option to fill blank number word. So the adverse base of climate change. So adverse renounce of climate change, renounce से क्या होता है, कुछ त्याग देना होता है, और इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, एबडीकेट, जैसे राजा ने एफडी का त्याग कर दिया है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अफेक्ट एंड इफेक्ट एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो होगी नहीं, प्रैक्टिस कैसे हुई क्लाइमेट चेंज की। अफेक्ट करना क्या होता है, वर्ब होता है, इसको प्रभावित करता है। बट इफेक्ट मतलब यहाँ पे क्या एक ऑप्शन आएगा, एडवर्स इफेक्ट। इसके क्या क्या इफेक्ट है, इसके क्या क्या नतीजे है, ये था नतीजे। और ये अफेक्ट को अलग है, ऐसी जो स्टार्ट होता है वो वर्ब है, ये कैसे इसको प्रभावित करता है। तो हमारा ऑप्शन टाइप ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफेक्ट होंगे, क्या क्या नतीजे होंगे, हम लोगों के क्या क्या परिणाम होंगे। इन दोनों वर्ड्स में आपको बिल्कुल नहीं देखो है, अफेक्ट और इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर। उनमें क्या आएगा ये हमें देखना है। So the adverse effect of climate change and environmental degradation are increasingly drying urban mobility the world over, particularly in countries with high exposure and low death capacity. Low, first option is adaptive. Adaptive क्या होता है, adaptive का क्या मीनिंग होता है, अनुकूल। क्या अडेप्ट करना, अडेप्ट क्या करना होता है, अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेना कि अडेप्टिव कैपेबिलिटी मीन्स जहाँ पे डिजास्टर आएंगे या कुछ कोई वेदर रिलेटेड इवेंट होगी, तो वो उससे कोप अप कर लेंगे। वहाँ पे लोगों के पास में क्या इतने रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज के कारण या फिर उनके पास स्किल्स है उस चीज़ की कोप अप करने की। अडोप्टिव, अडोप्टिव को है किसी जो अडोप्ट करना, गोद लेना है, किसी आइडिया को अडोप्ट करना। मिनिमम सबसे कम और अफेक्टिव जो अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड environmental degradation are increasingly driving human mobility the world over. Human mobility को पूरी दुनिया में इफेक्ट डाल रहे हैं, particularly in countries with high exposure and low adaptive capacity. ऐसी कंट्रीज आ रहे हैं जिन पे adaptive capacity कम हो। Correct answer will be option number 1. क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैंक नंबर 3 में क्या है, ये हमें देखना है। While the most climate related mobility currently occurs within countries, अभी जो फिलहाल जो क्लाइमेट के कारण जो लोग उससे हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो देश के अंदर ही हो रही है। डिस्प्लेस लोग डिस्प्लेट है और इन्वायरमेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण ये क्या होगा, लोगों को और जो कर सकता है फ्यूचर में, कंपेल पीपल टू सीक ए लाइवलीहुड एल्सवेयर थ्रू माइग्रेशन। देश के बाहर भी लोगों को क्या कर सकते हैं, मूव करने में, माइग्रेट करने में मजबूर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिगार्ड, एल्सवेयर थ्रू रिगार्ड माइग्रेशन। रिगार्ड टू यही यहाँ पे वर्ड सेट हो रहा है, फास्ट माइग्रेशन नो, फिक्सेट करना, किसी को फिक्स करना नो,
टू इरेगुलर माइग्रेशन करेक्ट वर्ड होना चाहिए। इरेगुलर माइग्रेशन मतलब जिसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई लोग देश के अंदर सेटल हो जाए, कोई बाहर चला जाएगा। लोगों को अपने जो सोर्स एरिया है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, हर बार अर्थक्वेक आते हैं तो लोग वहाँ से निकल जाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे। इसको बोलते हैं ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 ब्लैंक नंबर 4 में क्या आएगा ये देखना है हमें। वाइल क्लाइमेट चेंज नेगेटिवली इम्पेक्ट्स एवरीवन, क्लाइमेट चेंज सब पे नेगेटिव पे डालती है एवरीवेयर। दो those already in vulnerable situations due to geography, poverty, gender, age, disability, origin or other status, including migrant women who dash climate sensitive livelihood। ये क्या बात कर रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उस सबको नेगेटिव तरीके में इम्पेक्ट करती है हर जगह, बट जो वल्नरेबल सिचुएशन में जैसे जियोग्राफी के कारण या गरीबी के कारण या जेंडर के कारण और किसी स्टेटस के कारण, इंक्लूडिंग माइग्रेंट वुमन। माइग्रेंट वुमन की बात करें हु डेज क्लाइमेट सेंसिटिव लाइवलीहुड, हु डिपेंड फ्रॉम। अच्छा, अब हमें देखना है कि चारों ऑप्शन ही डिपेंड कर दिए गए। अब क्या होगा, डिपेंड की बात तो हमें पता ही है ना, डिपेंड के साथ तो ओन ही आता है, डिपेंड के अलावा कुछ ओन तो आता नहीं है, डिपेंड फ्रॉम तो आता ही नहीं है, डिपेंड एट भी नहीं आता है, डिपेंड इन भी नहीं आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डिपेंड ओ। अब यहाँ पे आपको ऐसे से भी कोई मीनिंग नहीं, आपको पता होना चाहिए डिपेंड के बाद में क्या यूज होता है, ओन यूज होता है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ब्लैंक नंबर 5 में क्या वर्ड आएगा हमें देखना है। इट इज बेस्ट टू रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी, हमें जरूरत है कि हम इसको पहचाने, इस रियलिटी को, कि क्लाइमेट चेंज कभी भी हो सकता है, ये हो रहा है, एंड टेक मीनिंगफुल एक्शन, और मीनिंगफुल एक्शन ले टू प्रोटेक्ट द मौलिक अधिकार। मनुष्य के जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार है, मौलिक नहीं मानव अधिकार, मानवीय अधिकार, उनको पहचाने, उन लोगों के स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा अफेक्ट। ये आपके क्या ऑप्शन आएगा पास, इट इज ऑप्शनल टू रेगुलर। नहीं, ऑप्शनल तो है ही नहीं, तो मैंडेटरी है ना हमारे पास। ऑप्शनल कैसे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है कैसे ऑप्शनल होगा, कि हम गवर्नमेंट के मौत ऑप्शनल है कि अधिकारों को पहचाने नहीं पहचाने। सेकेंड क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही, इनको प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी होती तो प्राथमिकता दी जाती है, मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट। रेजिस्टेंट किसी चीज़ को रोकना। इम्पेरेटिव मीन्स जरूरी, ये हमारे लिए इम्पेरेटिव है, जरूरी है, ये अर्जेंट है, ये हम इसमें कुछ एक्शन ले। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो फ्रेंड्स, इसके डिटेल जो मॉक टेस्ट है अपने इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर होता है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करो, और एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि वो भी नोटिफिकेशन आपसे मिस रही। थैंक यू।